Hello and welcome to Code to Coder. I'm a full stack web developer. I know about HTML, CSS, and JavaScript. And I'm working on Django, Python with Django as backend. And I know about front-end library, React.js. तो आप बेसिक टू एडवांस फुल स्टॉक वेब डेवलपर इस फील्ड में बहुत अच्छे से आपको पता होगा. नाउ आज HTML का है तो एक फाइल बनाते हैं फोल्डर. नाउ HTML. ओके, सॉरी एक HTML फाइल पहले से बना है तो HTML कोड. ओके, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे. पहले तो आप लोग एक विजुअल स्टूडियो कोड जाके अपने गूगल से विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिएगा. और डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा. इंटरफेस होने के बाद आप जब यहाँ राइट एक फोल्डर बना के राइट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ओपन विद कोड करेंगे, ऑप्शन आएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा. जैसे आपका फोल्डर यहाँ है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा नेम लाइव सर्वर. ठीक है, लाइव सर्वर क्या है मैं करने, हाँ एक सेकेंड. लाइव सर्वर ये होता है कि हमारे जो वेब पेज को वो डायरेक्ट कर देता है हमारे क्रोम पे. ठीक है, या हमारे किसी भी ब्राउज़र पे डायरेक्ट कर देता है. ठीक है, लाइव सर्वर. तो ये लाइव सर्वर ये रहा मेरा इंस्टॉल है, इसलिए पहले से यहाँ दिखा नहीं रहा है. यहाँ पर इंस्टॉल आएगा ऑप्शन का ऐसे इस तरह, लेकिन यहाँ से इंस्टॉल तो जाएगा लेकिन मेरा अनइंस्टॉल के लिए बता रहा है. एक और चीज़ है HTML के बेसिक्स के बारे में जानते हैं पहले. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. लाइव सर्वर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद बता रहे हैं. उसके बाद बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं एक्सटेंशन है लाइव सर्वर. तो HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. HTML लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द वेब पेजेस या वेबसाइट, क्रिएटिंग वेबसाइट. तो वेब, पहले तो वेबसाइट क्या होता है, पहले से ना वेब पेजेस, बहुत से वेब पेजेस करते हैं उसको लिंक करते हैं एक ही में. जब एक साथ लिंक करते हैं तो एक वेबसाइट बनती है. तो HTML स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट मार्कअप. HTML stands for hypertext markup language. HTML stands for hypertext markup language. HTML में जितने भी कोड होता है वो टैग्स के फॉर्म में होता है. अब पहले बेसिक से आपको ये पता होना चाहिए कि इसे एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एंगल ब्रैकेट्स. एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, इसे भी एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं. ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स है क्योंकि इसका इस तरफ है, इस तरफ. और इसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स. अरे बेसिक आप लोग जान लेंगे तो आगे बहुत अच्छा होगा. नाउ अब एक और चीज़, अब इसी से ही टैग बनते हैं. तो ये हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स को मिला के ये ओपनिंग टैग. ठीक है, नाउ कंट्रोल डी करेंगे तो नोटपैड प्लस प्लस में कॉपी हो जाता है, नीचे कॉपी बन जाता है. ठीक है, अब ओपनिंग टैग हो गया. और क्लोजिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग में क्या होता है? एक स्लैश आ जाता है. तो ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया. अब इसी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज़ करके हम पैराग्राफ टैग, हेडर टैग जिसके आगे बताएंगे उन सब के बारे में पढ़ना है. ठीक है, एक और बेसिक आपको बता दें कि VS कोड में पहले तो फाइल में जाते हैं और एक फाइल बनाते हैं. क्या नाम का फाइल हमने बनाया? बेस डॉट HTML. ठीक है, एक्सटेंशन की HTML का कोड है इसलिए इसका एक्सटेंशन डॉट HTML होना चाहिए. तो यहाँ आपका आइकन आ जाता है बेस डॉट HTML. इसका एक फीचर है VS कोड का ना, एक्सक्लेमेशन मार्क के क्लिक करने के बाद इंटर क्लिक करेंगे तो आपको HTML का बेसिक कोड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा. नाउ स्टार्ट से करते हैं. ये क्या है? एक ये शो करता है सो कि डॉक टाइप फाइल, मतलब HTML का फिफ्थ वर्जन. सो द फिफ्थ वर्जन ऑफ HTML
ये फिफ्थ वर्जन ऑफ HTML को शो कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इसका मतलब ये HTML का रूट है। ठीक है, रूट ऑफ HTML, इसी के अंदर सारा HTML का कोड है। ठीक है, और जो लैंग स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज एंड इंडियन स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, मतलब ये जो कोड है सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज बेस पे होता है। ठीक है, नाउ हेड, ये हेड टैग का रूट है। हेड टैग का रूट है। हेड टैग के अंदर क्या क्या होता है, हमारा मेटा होता है। मेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, स्टैंड फॉर डेटा अबाउट डेटा, अबाउट डेटा। ठीक है, एंड नाउ इधर टाइटल। टाइटल अब क्या होता है, टाइटल जैसे किसी साइट पे अगर हम जाएंगे, आपको टाइटल, एक ऊपर टाइटल बार आता है, दिखा रहा है आपको टाइटल किसे कहते हैं। ठीक है, नाउ ये देखिए, पहले आपको पता चलेगा कि डॉक टाइप है, वर्जन ऑफ डॉक HTML है। HTML का रूट है, लैंग्वेज इंग्लिश बेसिस पे है। हेड टैग का रूट है, ये मेटा डेटा है, अबाउट डेटा है। एक और चीज़ है कि अगर इस पर क्लिक करेंगे, अब MDN रेफरेंस आता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप MDN में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, द एलिमेंट रिप्रेजेंट वेरियस काइंड ऑफ मेटा डेटा। क्या है ये, मेटा डेटा है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस यूजिंग द टाइटल, cannot be expressed using title, base, link, style and script elements। ठीक है, तो यहाँ पे MDN पे जाके, यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ MDN पे जाके आप इसके बारे में और भी बहुत चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, नाउ टाइटल। टाइटल आपको बताने वाले थे। टाइटल ये होता है, जैसे ये आप जो ओपनिंग VS कोड। ठीक है, VS कोड जाने के बाद जो ये टाइटल आता है ऊपर, देखिए विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग रिडिफाइंड, यही टाइटल होता है। और ये जो आइकन लगा है इसे कहते हैं फैब आइकन। ठीक है, हाँ, टाइटल, मैं आपको बता दे रहा टाइटल क्या होता है। सो टाइटल हमारा शो करता है वेब नेम, वेबसाइट नेम, वेबसाइट नेम। या सिंपल सी बात कर, किस तरह का वेबसाइट है आपका, आप उसको शो कराने के लिए ऊपर टाइटल देते हैं। आई एम शोइंग HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, नाउ अब आते हैं, आपको बताते हैं HTML ट्यूटोरियल्स के बारे में। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपने बताया, ये देखिए ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, इस सब के बारे में जानते रहिएगा, बहुत आगे बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के बारे में। अब आते हैं एक और चीज़, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का प्रयोग क्या होता है, शोइंग द पैराग्राफ इन योर HTML। So the paragraph paragraph is used to show the paragraph is used to show the paragraph in your web page। अब वेब पेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक टू एडवांस ले जाना है, तो पहले वेब पेजेस बनाएंगे, फिर वेब पेजेस को कनेक्ट करके एक वेबसाइट बनवाएंगे। ठीक है, नाउ पैराग्राफ इज यूज्ड टू सो द पैराग्राफ इन योर वेब पेज। वेब पेज पे पैराग्राफ को दिखाने के लिए पैराग्राफ टैग है, आई थिंक पैराग्राफ टेक्स्ट, एज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। सो द सो एज अ पैराग्राफ टेक्स्ट दिखाने के लिए पैराग्राफ का यूज़ करते हैं ना। पैराग्राफ का जो सिंटेक्स होता है वो आपको ये याद रखिएगा, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम सिंपल सा P लिख देते हैं। ठीक है, वही पैराग्राफ टेक्स्ट हो जाता है। नो, ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स, ये ओपनिंग पैराग्राफ टैग, ये क्लोजिंग पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी कंटेंट लिख, लाइक पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ लिखा तो ये हो गया पैराग्राफ टैग का सिंटेक्स। तो ये जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है वो हमारे HTML के पेज पे लिखा हुआ आ जाएगा। हम समझेंगे दैट, अगर मैं कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, अब इसको रन करूँ, यहाँ गो लाइव सर्वर आपने डाउनलोड किया होगा, तो ऐसे गो लाइव का ऑप्शन आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन हो रहा है हमारा ब्राउजर। तब तक हमारा ब्राउजर ओपन रहा है, तब तक हम आपको कमेंट्स के बारे में बता दे रहे हैं। पैराग्राफ के बारे में आपने जान लिया कमेंट्स।
ये देखिए आपको बता दे रहा पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ लिख के आ गया, ठीक है, पैराग्राफ लिख के आ गया। ये रहा हमारा पैराग्राफ जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। कमेंट्स के बारे में दिखा देगा, कमेंट्स यूज is used to is used for creating a readable code। कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। मतलब कोड की रीडेबिलिटी का मतलब क्या है, जो कमेंट कमेंट किया हुआ कमेंटेड कोड कुड नॉट रन। कमेंटेड कोड जो होता है शुड नॉट बी रन नहीं होता है। जो कमेंटेड कोड होता है वो रन नहीं होता है, और किसी भी कोड को अगर अपने वेबसाइट से हटाना हो तो हटाना हो उसी पे रहेगा, लेकिन उसको शो ना कराने के लिए उसको हम कमेंट कर देते हैं। लाइक हमने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में हमें हेडर टैग है, उसको हमें हटाना हो तो हम वहाँ से कोड को कट करने की बजाय उसको कमेंट कर देंगे, तो कोड हमारा अपने हमारे कोड के पेज में रहेगा, लेकिन हमारे वेबसाइट पे शो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इसका सिंटेक्स है ये रहा। HTML में कमेंट्स अलग होते हैं, C में कमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, इट शुड नॉट बी पार्स्ड, ठीक है, इट शुड नॉट बी पार्स्ड, ठीक है। अब HTML का जो सिंटेक्स है, एक्सक्लेमेशन मार्क डैशेस डैश 4 डैश रहेंगे, अब इन 2 डैश के बीच में हमारा कमेंट होगा, ठीक है, कमेंट आई एम शोइंग यू। अब इसको मैं रन करके आपको दिखा रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ हमारा यहाँ रन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से पैराग्राफ वाले टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं, लेकिन हमारे कोड में ये टेक्स्ट, हमारे कोड में ये पैराग्राफ टैग रहना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो इसको कमेंट करने के लिए इसको हमने कमेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ सकती है। तो कमेंट को हम अनकमेंट कर सकते हैं, जिससे हम उस कोड को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी। सिंपल सी बात है, रीयूजेबिलिटी तो बढ़ेगी, अब उसको हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। बट क्या हो जाता है इसकी डिसेबिलिटी बोले, फिर वो कोई डिसेबिलिटी बोले तो एक क्या होता है कि इसमें कोड को बहुत लॉन्ग करता है, और लॉन्ग वे में कोड चला जाता है, तो उसको और बड़ा हो जाता है, कोड बड़ा कर देता है। तो इसको कमेंट का यूज़ बहुत ऐसी जगह करें जहाँ आवश्यकता हो, क्योंकि कोड हमें ज़्यादा बड़ा हो जाने पे थोड़ी रीडेबिलिटी थोड़ी टफ हो जाएगी, ठीक है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, केस केस सेंसिटिव मतलब होता है केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव मतलब जो कैपिटल P इज इक्वल टू P, सॉरी केस सेंसिटिव ना इज नॉट इक्वल टू P। क्या होता है कि कैपिटल केस सेंसिटिव, इंग्लिश मीनिंग से देखा जाए तो केस सेंसिटिव मतलब जो एक दूसरे के समान ना हो, सेंस ना हो, तो या फिर सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब होता है कैपिटल P और कैपिटल P स्मॉल p एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। कैपिटल P स्मॉल p एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। एंड ऑफ केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव क्या होता है, केस इनसेंसिटिव मतलब जो कैपिटल P है, स्मॉल p या कैपिटल P, वो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। लाइक हमें ये टैग्स देखें, ठीक है, एग्जाम्पल में हम पैराग्राफ टैग को ले, ठीक है, ये हमने स्मॉल पैराग्राफ टैग लिया और ये हमने कैपिटल पैराग्राफ टैग लिया, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बहुत से लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होते हैं, बहुत से लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो HTML क्या है, ठीक है, ठीक है, HTML क्या है, तो HTML
HTML is a case insensitive, ठीक है। इनसेंसिटिव, HTML is a case insensitive। इनसेंसिटिव का मतलब क्या है? केस इज नॉट सेंसिटिव। इनसेंसिटिव लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज जो है वो केस इनसेंसिटिव है। एग्जांपल में दे दे रहे हैं आपको। एग्जांपल में जैसे हम एक H1 टैग ले ले रहे हैं, ठीक है, और इसका कैपिटल H1, ठीक है, कैपिटल ले ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? आर सेम, ये दोनों सेम होंगे। केस इनसेंसिटिव मतलब H1 और कैपिटल और स्मॉल लेटर जो होते हैं दोनों एक सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोड करके बताता हूँ। जैसे मैंने कोड में लिखा P, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखा मैंने टैग, ठीक है, ये कैपिटल लेटर है, सॉरी। अब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, अब देखिए ये मैंने ऊपर वाले को मैंने स्मॉल में किया, इसको कैपिटल कर रहा हूँ, कैपिटल पे, ठीक है। अब दोनों का रिजल्ट देखिएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव, देखिए पैराग्राफ पैराग्राफ, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, ठीक है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ अ केस इनसेंसिटिव, इट इज़ अ केस इनसेंसिटिव। तो HTML इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये जो HTML है वो इस HTML के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही ये हेड, ये कैपिटल हेड के बराबर होगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ केस इन केस सेंसिटिव, इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, सीधा बात है। तो यह एक केस सेंसिटिव नहीं है। एक और चीज़ आपको बता दें, केस सेंसिटिव नहीं है तो पता चलेगा कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, ठीक है। इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव, इट इज इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। आप दोनों कह सकते हैं कि केस सेंसिटिव नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं केस इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव। एक और चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हैं, लैंग, लैंग मतलब लैंग्वेज, और EN मतलब होता है इंग्लिश। इसका सिमिलर टू कोड जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता है। अब एक और चीज आपको देखेंगे टैग्स के बारे में, हेडिंग टैग्स, ठीक है। HTML हेडिंग टैग्स के बारे में आगे देखेंगे। हेडिंग टैग्स, तो हेडिंग टैग्स को फिर डिफाइन करने के लिए ऐसे ही डिफाइन किया था, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ, हमारे कितने पास हेडिंग्स होते हैं? हमारे पास 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स कितने होते हैं? हमारे 6 तरह के होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? हमारे H1 से लेके H6 हेडिंग टैग होते हैं, ठीक है। H1 जो होता है वो बहुत ही कह सकते हैं सबसे बिग कंपेयर टू अदर हेडिंग्स H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो कंपेयर टू अदर हेडिंग्स लाइक आई एम सेइंग H1 no नाउ H1 जो होता है वो बिगर देन अदर होता है। मतलब H1 क्या होता है? H1 जो होता है वो अदर कंपेयर टू अदर हेडिंग्स H2, H3, H4, H5 से, H6 से बिगर होता है, लार्जर होता है एंड बोल्डर होता है। कंपेयर टू अदर हेडिंग्स, ठीक है। और जो H2, H3, H4, H5, H6 होते हैं, ये जो होते हैं हेडिंग्स होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे होते हैं। मतलब H1 से छोटा, H2 से छोटा, H3 और सबसे स्मॉलेस्ट होता है ये, इट इज स्मॉलेस्ट एंड
lighter, it is smallest and lighter compared to other headings. और भी हेडिंग से ये स्मॉलेस्ट एंड लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं ना। इसके अंदर अगर हम देखो क्या होता है, H1 जो होता है सबसे बिगर होता है और बिगर होता है एंड बोल्डर होता है, ठीक है। और जो स्मॉल H6 होता है जो सबसे स्मॉलर होता है एंड लाइटर होता है। इसको हम बोल्ड करके आपको दिखा रहे हैं, लाइक हेडिंग्स सर में कॉपी कर दे रहे हैं। ये H1 नाउ, ये रहा H6, H5, H4, H3, H2। और इसको हम कॉपी करके पेस्ट करके आपको रन करके दिखा रहे हैं कि किस तरह ये हमारा रन करता है, ठीक है ना। इससे पहले एक और चीज़ के बारे में आपको बता दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट्स अ BR टैग। BR टैग, इसका हेडिंग पे आ रहे हैं। BR टैग क्या होता है? BR टैग इज यूज्ड टू ब्रेक लाइन टैग, स्टैंड फॉर ब्रेक टैग। ब्रेक टैग, ब्रेक टैग यह क्या करता है? शिफ्ट न्यू लाइन, यह टैग को या टेक्स्ट को शिफ्ट कर देता है, शिफ्ट टू द न्यू लाइन, न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। BR टैग का जो सिंटेक्स होता है सिंपल सा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर BR, ठीक है। इसका ओपनिंग टैग नहीं होता है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग एक ही होता है क्योंकि इन लाइन, ठीक है। ये इन लाइन लेवल एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। मतलब इन लाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपनी फुल विड्थ लेता है, ठीक है। इन लाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है? उसके कंटेंट के बेस पे विड्थ लेता है, आपको आगे बताएंगे। पहले तो इसको रन, आई थिंक आई एम रनिंग इट, तो इसको पहले कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट्स के बारे में आपको बताया, रीडेबिलिटी बढ़ाता है ना। अब यहाँ पे BR टैग यूज करते हैं, सॉरी ये हेडिंग 6, अब ना अब इसको एक BR टैग वहाँ पे दे दे रहे हैं। ना अब रन करते हैं, देखते हैं कैसा आता है हमारा। देखिए H1 जो है सबसे बोल्डर है, ठीक है। H1 सबसे बोल्डर एंड लॉन्ग है, ठीक है, एंड लार्जर है अदर कंपेयर टू अदर टैग्स, ठीक है। अदर टैग से कंपेयर करने पे H1 सबसे बोल्डर एंड लार्जर है। उसके बाद आता है H2, फिर H3, H4, H5 है ना। H6 जो है स्मॉलर, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए H6 जो है, सॉरी H6 जो है सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटर कंपेयर टू अदर हेडिंग्स। अदर हेडिंग से H6 लाइटर है एंड स्मॉलर है। अब BR टैग का मतलब आपने क्या बताया था मैंने? BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया था। जैसे ये लाइन ब्रेक हुआ पैराग्राफ के बाद, जस्ट ये आ गया है, वैसे BR टैग का प्रयोग पैराग्राफ क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है। पैराग्राफ पूरी विड्थ ले रहा है आपका, ठीक है। ये पूरी विड्थ, पैराग्राफ की पूरी विड्थ ले रहा है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके बता रहा हूँ इन लाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए, ये जो आप पूरा विड्थ बता रहे हैं ना, ऐसे ब्लू ब्लू जितना भी जा रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है कि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। ये सभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो पूरा शो करते हैं सभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो हम आपको आगे इनलाइन लेवल एलिमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे आता है जैसे हमारा स्पैन एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो आगे चलिए हम आपको बता रहे हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में। आते हैं अब एक बार और। अब क्या होता है हमारा, अब आता है हम एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ लिंक या एडिंग अ लिंक टू योर वेब पेज। वेब पेज पे लिंक ऐड करने के लिए आप एंकर टैग का प्रयोग करते हैं। एंकर टैग, एंकर टैग का प्रयोग क्या कर सकते हैं? इज यूज्ड टू ऐड
लिंक इन योर वेब पेज, अपने वेब पेज पे लिंक ऐड करने के लिए, इन योर वेब पेज, ठीक है, अपने वेब पेज पे लिंक ऐड करने के लिए इज यूज टू ऐड लिंक इन योर वेब पेज, और is used to link another web page, और किसी दूसरे वेब पेज को लिंक करने के लिए एंकर टैग का प्रयोग किया जाता है। एंकर टैग का प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे जब वेब पेजेस को लिंक करेंगे। अभी एंकर किस तरह लिंक करते हैं एंकर टैग से हम बताते हैं। अभी हम एंकर टैग के बारे में बताते रहे, तब उसका यूजेस और भी अच्छे से बताएंगे। नाउ ये एंकर टैग है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर क्या होता है, सॉरी, ये रहा। एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट होता है href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। href हाइपर रेफरेंस। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मतलब यहाँ पे जो भी कोड रहेगा, मतलब जिस भी वेब पेज को मुझे लिंक करना रहेगा उसका एड्रेस यहाँ पे रखते हैं, या फिर जिस भी वेबसाइट को मुझे लिंक करना रहेगा उसका भी एड्रेस यहीं रखते हैं। जैसे मैं यहाँ जाऊँ वेब, इसमें इसका जो वेबसाइट है, इसका जो लिंक है, यहाँ इसको लिंक इस तरह हमारा शो करता है। लाइक हम इसका लिंक कॉपी करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, हमने लिंक इसका कॉपी कर दिया और हम यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। और इसका नेमिंग कन्वेंशन है, यहाँ पे हमने VS कोड का लिंक ऐड किया था, यहाँ VS कोड लिख दे रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नेमिंग कन्वेंशन है, ऐसे सिंपल नेमिंग कन्वेंशन है। अब यहाँ पे हाइपर रेफरेंस, अब इसको क्लिक करने पे क्या होगा, ये VS कोड को क्लिक करने पे एक लिंक हमारे पे, पहले तो हमारे पास इसको ऐड करने से एक लिंक क्रिएट हो जाएगा और उसमें VS कोड लिखा हुआ आ जाएगा। उसको क्लिक करने पे हम डायरेक्ट हो जाएंगे VS कोड के साइट पे, ठीक है। अपन पे इसको हम रन करके दिखा रहे हैं, एक क्लियर टैग लगा दे रहे हैं जिससे लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये लिंक आ गया VS कोड का, ठीक है। अब हम जिसको क्लिक करेंगे तो हम देखिए VS कोड की साइट पे चले गए। VS कोड की साइट पे चले गए मतलब क्या है कि हमें उस साइट का लिंक प्रोवाइड करा देता है अपने वेब पेज में, यानी उस साइट का किसी दूसरे वेब पेज का, यानी दूसरी वेबसाइट का लिंक हम अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। जो सेट कर लिंक हम अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, आपको यहाँ से बैक करना पड़ रहा है, ये न्यू टैब में नहीं ओपन हो रहा है, हमारे ही बेस HTML के ऊपर ही ओपन हो जा रहा है। तो इसको न्यू टैब में ओपन कराने के लिए या फिर नेक्स्ट वेब में ओपन कराने के लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक ये क्या करता है, द पेज न्यू टैब में ओपन कर देता है पेज को, ठीक है। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे जाके ये क्या करता है कि नए पेज में आपके को वेब पेज को ओपन करता है जिसका लिंक आपने किया होता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं और इसको ओपन करें, लाइक ओपन किया, अब देखिए एक पेज यहाँ नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब हमारा न्यू टैब में ओपन हुआ है। ये हमारा HTML का कोड ये रहा, ये हमारा VS कोड का कोड ये रहा, ठीक है, Visual Studio। तो हम वापस HTML के पेज में जाते हैं, ठीक है। आपको समझ गया टारगेट ब्लैंक का मतलब न्यू पेज में न्यू टैब में ओपन होता है, ठीक है। न्यू टैब में ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक और चीज़ है इसका एट्रीब्यूट, से लिखो, आप यहाँ पूरा नाम लिखिएगा, कहीं भी लिखेंगे हम नीचे सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ATTF, ठीक है। डॉट मतलब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। एट्रीब्यूट डिफाइंस अंडर द टैग, इनसाइड द टैग, ठीक है। अब एक और आते हैं इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग के बारे में हम आपको बताएंगे, व्हाट इज इमेज टैग। तो यूज टू ऐड इमेज इन योर वेब पेज।
अपने वेब पेज पे इमेज ऐड करने के लिए इमेज टैग का प्रयोग करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है सिंपल सा IMG है, ठीक है। IMG है, इसके अंदर अब क्या करते हैं, इमेज का सारसी होता है, एक सारसी एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर इमेज का हम पास कर देते हैं लिंक या एड्रेस कह सकते हैं, इमेज एड्रेस पास कर देते हैं SRC के अंदर, ठीक है। रिलेटिव URL या इसका URL पास कर देते हैं, जिसे हम इमेज एड्रेस कहते हैं। तो URL इसके अंदर पास करेंगे तो उसका इमेज या जहाँ पे आपने स्टोर किया होगा अपने कंप्यूटर के अंदर, उस पे जाकर उसका एड्रेस यहाँ से, लाइक हम यहाँ पे अगर उसका एड्रेस कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, लाइक हम अगर जाएँ साइट पे, यहाँ अगर हम डायरेक्ट गूगल से कोई इमेज को अपने वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं तो किस तरह दिखा सकते हैं, हम इमेजेस के अंदर जाएँ, कोई भी इमेज हम देखेंगे, लाइक हमने ये इमेज लिया, ठीक है, ये इमेज लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया, देखिए मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया इस पर, ये इमेज लिया, कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी किया राइट क्लिक करने के बाद, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको कर देंगे पेस्ट, इसको हमने कर दिया पेस्ट। अब इसको पहले तो इमेज टैग के बाद क्या है, यूज टू ऐड इमेज इन योर वेब पेज यूजिंग URL using URL और एड्रेस, इमेज एड्रेस ऑफ इमेज, उस इमेज का इमेज एड्रेस और URL के थ्रू आप इसको कॉपी उसको शो करता है आपके वेब पेज पे, ठीक है। अब इसका एट्रीब्यूट बॉट्स होते हैं, आगे बताएंगे, जो आपकी वेबसाइटें बनाएंगे, वेब पेजेस बनाएंगे, तो आपको हम बताएंगे कि वेब कैसे इसका हाइट विड्थ फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। आइए VS कोड के अंदर, नाउ एडिंग अ BR टैग, पेस्ट करेंगे, देखिए हमने इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जाके हम देखेंगे तो हमारे इमेज आ गया होगा, देखिए ये इमेज आ गया, इसकी हाइट और विड्थ देखिए हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इसका एट्रीब्यूट होता है क्या, अल्ट मीन्स अल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट, अल्ट अल्ट क्या होता है, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स नहीं है, एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट है, ठीक है, अल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब क्या करें, अल्टरनेट क्या करता है, आपके अगर इमेज में अगर आपका URL गलत है या साथ ही जो इमेज एड्रेस गलत है या इमेज एड्रेस आपका सेंस नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे आपका एक एरर जनरेट कर देगा जो आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो अल्टरनेट आप लिख सकते हैं कि अल्ट इज यूज टू शो द error show the error show the error of image address, इमेज एड्रेस के कारण, इमेज एड्रेस के कारण जो एरर आ रहा है उसको शो करने के लिए अल्टरनेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका नेमिंग करने के लिए भी अल्टरनेट का, लेकिन सीधा बात यह है कि बहुत से मैक्सिमम लोग इसका अल्टरनेट का प्रयोग क्या करते हैं, एरर देखने के लिए करते हैं, ताकि अगर कोई एरर और आपका इमेज अगर सही से नहीं हुआ हो तो फिर वो बता देता कि इस जगह एरर आ रहा है, ठीक है। बहुत से छोटा इमेज आता है इसलिए समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा कोड रहता है, वेब पेजेस रहते हैं तो उसके अंदर इमेज दिखता नहीं है, तो क्या करते हैं उसके अंदर अल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, जैसे दिखने लगता है, ठीक है, कि हमारा इस यहाँ पे हमारा इमेज आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है। अब देखें एरर, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। अब अगर इसको हम यहाँ जाएंगे तो अभी आ रहा है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं लिख के आएगा, ये पेज है कुछ नहीं लिख के आएगा। अब अगर जैसे ही हमने JPG हटाया, कुछ मिस्टेक किया, लाइक मिस्टेक किया, अब आएगा एरर एड्रेस, हमने यहाँ एरर कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब नहीं आएगा कि हमने एरर सही कर दिया। तो सिंपल सी बात, अल्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग क्या करते हैं हम, इमेज के अंदर एड्रेस एरर को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अल्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। इमेज SRC होता है, अल्ट होता है, इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। हाइट और विड्थ कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम आपको यहाँ करके बता दे रहे हैं, उसके बारे में आगे आपको और अच्छे से बताएंगे। हाइट, लाइक हाइट मैंने दिया 100, ठीक है, विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ भी दे दिया 100, ठीक है, 100 बाई 100 100 पिक्सल, 100 पिक्सल से आगे, ठीक है। हाइट और विड्थ इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
ये भी एक एट्रीब्यूट है इमेज का, ठीक है। इमेज का एक एट्रीब्यूट है, हाइट और विड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक टैग करते हैं, ब्रेक टैग हमें न्यू लाइन प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम मैक्सिमम ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। प्रोवाइडेड नेक्स्ट लाइन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन ऐड करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ आते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स के बारे में आपको बता रहे हैं। अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो पहले तो बोल्ड, बोल्ड इज यूज फॉर गिविंग अ बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट देने के लिए बोल्ड का यूज करते हैं क्या। देखिए बोल्ड टेक्स्ट के लिए हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं क्या। जो हमारा टेक्स्ट होता है, जैसे पैराग्राफ में हमारा टेक्स्ट आ रहा था एक पैराग्राफ, तो उसी तरह बोल्ड क्या होता है, सिंटेक्स बोल्ड क्या आता है, हमारे टेक्स्ट को कर देता है बोल्ड। लाइक हम अगर इसी को कॉपी करें, हम इधर करते हैं पेस्ट, कॉपी, पेस्ट। अब देखते हैं इधर जो होता है हमारा, देखिए कंपेयर टू दिस या फिर कंपेयर टू पैराग्राफ, ये जो हमारा गिविंग ए बोल्ड टेक्स्ट ये कम बोल्ड आया हुआ है, ठीक है। अब एक इटैलिक का भी देख लेते हैं, ठीक है। इटैलिक, इटैलिक क्या होता है, इटैलिक इज यूज्ड फॉर गिविंग इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक गिविंग ए इटैलिक टेक्स्ट, एक इटैलिक टेक्स्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है इटैलिक लेटर। इटैलिक की तरह आपका टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। इटैलिक मतलब थोड़ा सा लाइक 45 डिग्री राइट शिफ्ट रहेगा, राइट का शिफ्ट रहेगा, ठीक है। इटैलिक लिए इटैलिक लेटर आपको पता होगा कि इटैलिक लेटर किस तरह होता है। अब आई, नाउ आई, ठीक है। अब इटैलिक ओपन किया, क्लोज किया, नाउ इसी को कॉपी कर देते हैं, इसके अंदर पेस्ट करते हैं। अब इटैलिक को रन करके दिखा रहे हैं इटैलिक क्या करता है, किस तरह आपका टेक्स्ट को दिखाता है। नाउ अब देखिए इटैलिक, इटैलिक क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा राइट की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, देखिए राइट की ओर लेटर जो है इसके राइट की ओर थोड़ा शिफ्ट हो गए। इसी तरह इटैलिक का यूज़ क्या किया जाता है, राइट की इटैलिक लेटर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक आता है बोल्ड, सॉरी बोल्ड हमने पढ़ दिया, इटैलिक पढ़ लिया। अंडरलाइन, underline is used to give is used to creating an underline in the text। ये कर रहा है create a underline in on a text। किसी टेक्स्ट में अंडरलाइन बनाने के लिए, अंडरलाइन देने के लिए create underline, give a underline in to the text। गिव अंडरलाइन टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसी को कॉपी करें, ये क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट रहेगा लाइक क्रिएट अंडरलाइन टू द टेक्स्ट, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। अब कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं लॉग, अब देखिए नीचे एक अंडरलाइन बना हुआ आ जाएगा, देखिए ये जो अंडरलाइन नीचे की ओर आ रहा है छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। इसे इस अंडरलाइन टैग का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। अंडरलाइन टैग का यूज करके बनाया गया। अब आगे देखेंगे कुछ और छोटे छोटे ऐसे टैग्स हैं लाइक बिग टैग, स्मॉल टैग, नाउ बिग टैग और स्मॉल टैग। बिग टैग क्या होता है, बिग टैग इज यूज, बिग टैग का प्रयोग इज यूज टू क्रिएट बिग टेक्स्ट, इज यूज टू
बिग टेक्स्ट के लिए बिग टैग का यूज किया जाता है। इट इज बिगर, ये बिगर बड़ा होता है किसके कंपेयर टू स्मॉलर, स्मॉल टैग, स्मॉल टैग के कंपेयर में ये बड़ा होता है, ठीक है। अब अब इसी को, इसका जो सिंटैक्स है इस तरह, लाइक आई एम सेइंग बिग, बिग, ये रहा इसका सिंटैक्स, ठीक है। अब ये रहा इसका सिंटैक्स। अब स्मॉल का सिंटैक्स देख लेते हैं। स्मॉल यूज टू क्रिएट, देखिए उसी को लिख दें, वही सिंपल सा, स्मॉल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट को बनाने के लिए स्मॉल टैग का यूज किया जाता है। अब क्या होता है, इट इज स्मॉलर कंपेयर टू बिग टैग, इट इज स्मॉलर कंपेयर टू बिग टैग, बिग टैग के कंपेयर में ये स्मॉलर होता है, मतलब छोटा होता है। लाइक अगर हम इसको कॉपी कर देते हैं, अब इसके अंदर हम डालते हैं, इसको रन करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए ठीक है ना, बिग टैग ऊपर था, अब नीचे स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का जो है सिंटैक्स, स्मॉल टैग का रहा है सिंटैक्स। स्मॉल टैग के अंदर ये टेक्स्ट भर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं, के अंदर पेस्ट, रोटेशन सही कर ले रहे हैं, हो गया। अब देखते हैं, अभी देखेगा ये जो है बिगर है, देखिए इट इज बिगर कंपेयर टू स्मॉल, स्मॉल टैग ये नीचे रहा और बिग टैग ये रहा, तो बिग टैग थोड़ा सा बड़ा है स्मॉल टैग के कंपेयर में, स्मॉल टैग के कंपेयर में बिग टैग थोड़ा बड़ा है। अब समझ में आएगा बिग टैग और स्मॉल टैग के बारे में। अभी तक आपने छोटे छोटे टैग्स के बारे में देखा, अब एक और छोटा टैग है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, एचआर टैग। एचआर स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टैग। एचआर टैग क्या कहता है, इट इज क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन in your web page। आपके वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसका जो सिंटैक्स है सिंपल सा है, एचआर। अब इसको हम कॉपी करते हैं, छोटा सा है, क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए, एक लाइन क्रिएट करने के लिए जो कि सेपरेट कर देता है आपके, लाइक हम क्रिएटिंग यहाँ पे अगर इमेजेस के बाद, अगर इमेजेस से पहले अगर हमको पेस्ट कर दे, तो इमेजेस से पहले एक एचआर टैग, हॉरिजॉन्टल टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। तो ये क्या होता है, सिंपल सा इसका यूज यह भी कर सकते हैं कि ब्रेक करने के लिए, क्या करने के लिए, सॉरी, एचआर टैग, हॉरिजॉन्टल टैग का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया ना, एचआर टैग। एचआर टैग क्या होता है, इसका सिंपल सा एक है कि वेब पेज को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी आगे हम यूजेस देखें अपने वेबसाइट के अंदर, अपने वेब पेजेस के अंदर, जब हम मल्टीपल सेक्शंस बनाते हैं अपने वेब पेज में, तो एचआर इट इज क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द वेब पेज, ठीक है। एचआर टैग के बारे में हमने देख लिया, कुछ और टैग देखते हैं। अब देखें सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट का सीधा सा सिंटैक्स है SUB, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट हो गया। और सुपरस्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे सुपर में SUP आ जाता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जो
जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं ये सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट मतलब नीचे जैसे आपने H2O फॉर्मूला देखा होगा, तो H और O के बीच में जो सब्सक्रिप्ट हुआ रहता है नीचे टू की ओर शिफ्ट हुआ, जो टू नीचे की ओर शिफ्ट हुआ रहता है, ठीक है। तो HTML में सब्सक्रिप्ट की मदद से वो नीचे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, उसी को सब्सक्रिप्ट ऑफ टू कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कोड लिखूँ लाइक P पैराग्राफ के अंदर, अगर यहाँ पे अगर मैं टू लिखूँ तो जो टू रहेगा वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जो एच रहेगा और एंड ओ ये ये ऊपर ही रहेगा। अब ये तो हो गया हमारे सब्सक्रिप्ट का, इसको रन करके आपको दिखा दें, ठीक है। देखिए ये जो H2O आया, ठीक है, H2O, तो टू जो हुआ है, जो ये टू है, टू क्या हुआ है नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया मतलब ये सब्सक्रिप्ट हो गया। और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, वो ऊपर की ओर मतलब सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता है। लाइक आई एम क्रिएटिंग अ पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ में टैग जैसे कोई एग्जांपल हुआ जिसके हम ऊपर टू द पावर टू, लाइक टू द पावर टू करते हैं ना, पावर एक्सपोनेंशियल पावर करते हैं ना, तो टू द पावर टू, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। अब देखते हैं जो टू दी पावर टू, ये टू जो है ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है, ये सुपर स्क्रिप्ट की मदद से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है। तो एक और सिंपल सा ट्रिक है याद करने का, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर मतलब ऊपर, सुपर ऊपर मतलब जो भी कंटेंट को ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट उसके जस्ट अपोजिट। वी कैन ऐड सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट इन HTML, ठीक है, लाइक एज पैराग्राफ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये इसके रहे सिंटैक्स, और ये उसके नीचे वाला सिंटैक्स सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमने देख लिया। अब एक और एक चीज देख लेते हैं, प्री टैग। प्री टैग क्या होता है, प्री टैग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग। लाइक पहले से आपको एक और चीज ऊपर की ओर दिखा दे रहे हैं, लाइक अगर मैंने सॉरी इधर नहीं, एक पैराग्राफ टैग हमने बनाया पी, हमने पैराग्राफ टैग बनाया, इसके अंदर हम समथिंग लिखे, फिर उसका एक लाइन ब्रेक करके यहाँ लिखे, फिर लाइन ब्रेक करके यहाँ लिखे, ठीक है। अभी हमने यहाँ लिखा, देखिए लेकिन पैराग्राफ क्या करता है, एक ही लाइन में सबको करता है, क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे सबको एक ही लाइन में ला दे रहा है, समझे। लाइक सही से आपको दिखा रहा हूँ, आई शिफ्ट करके, सॉरी कंट्रोल Z, आई इंटर एम, इंटर, देखिए आई के नीचे एम आ रहा है, ठीक है, आई के नीचे एम आना चाहिए, नहीं, पैराग्राफ क्या करता है एक ही लाइन में ला देता है सबको, ठीक है। तो इस पैराग्राफ इसको आई और मतलब लाइन ब्रेक या एज इट इज टेक्स्ट को एज इट इज यूज करने के लिए प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, प्री टैग। अब देखिए अगर हम आई एम लाइन ब्रेक करके आए ना, देखिए हम इंडेंटेशन भी दे दे रहे हैं, इतना जितना देखिए उतना ब्रेक करके एज इट इज आएगा, लाइक हम सेइंग आई एम। अब इंडेंटेशन कम कर दें, अब देखिए आई एम, इंडेंटेशन कम कर दें, अब देखिए आई, आई के नीचे एम। तो जैसे आप टेक्स्ट नीचे लिखेंगे, प्री टैग क्या होता है, एज इट इज उसके ऐसे उतार देता है, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, HTML always HTML always ignore extra space। HTML क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर कर देता है। HTML क्या करता है, इसका एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर कर देता है, और जो न्यू लाइंस होते हैं इट्स ऑलवेज इग्नोरिंग, आल्सो इग्नोर न्यू लाइन को भी ये इग्नोर कर देता है। क्या करता है, ये न्यू लाइन को भी इग्नोर कर देता है। और एज इट इज जैसे इन ऑर्डर टू पीस ऑफ टेक्स्ट एज इज वी यूज प्री टैग, ठीक है। प्री टैग इन ऑर्डर टू टेक्स्ट एज इट इज वी यूज द प्री टैग, जैसे एज इट इज होता है ऐसे ही हम प्री टैग का यूज इसमें कर देते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर जैसे दिया होता है वैसे ही हमारा टेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ना ही हमने ब्रेक दिया, ना ही हमने
पैराग्राफ नेक्स्ट टैग लगाया, लेकिन एज इट इज हमारा टैग नीचे और आ गया। तो प्री टैग के बारे में आपको पता चल गया। प्री टैग क्या था? प्री इज यूज्ड टू गिविंग अ प्री एज इट इज टेक्स्ट इन द वेब पेज। जैसे आप लिखेंगे वैसा ही पेज आपके प्री टैग में लिखेंगे वैसा ही पेज आपके आ जाएगा वेब पेज में। ठीक है, अब आ जाएंगे हम आगे देखेंगे। प्री टैग हमने देखा, लिंक टैग का हमने देखा, टारगेट स्पेस ब्लैंक भी देख लिया था, क्या करता था नेक्स्ट पेज में ले जाता था। ठीक है, अब टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक देखने के बाद उसके बाद और भी एट्रीब्यूट है, इमेज के अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया शायद, हाँ शायद बता दिया। ठीक है, अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया। ठीक है, एक और चीज़ होता है कि इमेज के अंदर हम लोग लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर हम IMG बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमने ऊपर इमेज बनाया था, इमेज के क्लिक करने पे हम उस लिंक तक जा सकते हैं। लाइक अगर इमेज है तो लिंक के अंदर मुझे इमेज पास करना होगा, एंकर टैग। एंकर टैग क्या है ये के अंदर मैंने VS कोड का लिंक कॉपी किया। अब देखिए एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर हम इस इमेज को क्लिक करेंगे तो इस इमेज को क्लिक करने के बाद हम क्या होंगे, उस VS कोड के वेब पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे। लाइक अगर हम क्लिक करूँगा, देखिए VS कोड के वेब पेज पे डायरेक्ट हो गया। तो इस तरह हम इमेज पे जब इमेज पे लिंक लगा देते हैं, क्या इमेज पे लिंक लगाने पे हम उस VS कोड तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, बैक। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। अब क्या बच रहा है, अब डायरेक्ट आते हैं लिस्ट, सॉरी लिस्ट इन HTML। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट क्या होता है? किसी भी कंटेंट का लिस्ट बनाने के लिए हम लिस्ट टैग का प्रयोग करते हैं। लिस्ट represent list are used to represent real life data, रियल लाइफ लिस्ट डेटा आप कह सकते हैं। रियल लाइफ लिस्ट डेटा, there are two types of list। यहाँ दो तरह के लिस्ट होते हैं। कौन कौन से लिस्ट हैं? OL लिस्ट और LI लिस्ट, सॉरी LI कह रहा हूँ, OL और UL। OL क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकेंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। पहले पे आएंगे क्या? OL ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट स्टैंड फॉर, ऑर्डर्ड लिस्ट स्टैंड फॉर लिस्ट, इट स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का जो सिंटेक्स क्या होता है, लाइक जैसे ही आप लोग लिखते हैं ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स में, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स में, और जैसे ही आप लोग लिखते हैं ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, उसी तरह इसमें भी OL का सिंटेक्स सेम रहता है। OL के अंदर क्या पास करते हैं हम? लिस्ट पास कर सकते हैं। OL मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड, ऑर्डर ऑफ समथिंग, एनी लिस्ट, ऑर्डर ऑफ एनी लिस्ट। लिस्ट का ऑर्डर दिखाने के लिए ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर लिस्ट पास करेंगे ना, हमने लिस्ट बना लिया, बहुत सारे मैंगोज का लिस्ट बना लिया। ठीक है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट का स्विंग नंबर, ये हमें नंबर्स को शो करता है। ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट स्विंग नंबर। आप दिखा दे रहे हैं किस तरह,
लाइक आई एम क्रिएटिंग ए ऑर्डर लिस्ट। अब इधर देखिए, ये क्या देगा, 1 2 3 4 5। हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। एक और चीज, इट इज यूज्ड फॉर ऑर्डर्ड आइटम। ऑर्डर्ड आइटम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट, तो टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, उसके टाइप को चेंज कर सकता है। टाइप एट्रीब्यूट आप नंबर लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, चेंजिंग द टाइप ऑफ चेंज द टाइप एट्रीब्यूट चेंज द टाइप ऑफ डेटा लिस्ट। डेटा के लिस्ट जो डेटा है, चेंज द टाइप ऑफ लिस्ट डेटा। लिस्ट डेटा का जो टाइप है वो चेंज कर देता है। लाइक अगर हम यहाँ जो ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3 4 है, अगर हमें अल्फ़ाबेट लिख देंगे तो क्या हो जाता है, वो अल्फ़ाबेट्स में आता है। अल्फ़ाबेट्स, लाइक अगर हम ओपन करके बताएं, टाइप कंट्रोल सी, टाइप इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट, सॉरी, अल्फ़ाबेट नहीं होता है। फिर टाइप को हम बताएंगे आगे। टाइप इसमें बहुत से होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स में दिखा सकता है, न्यूमेरिक में दिखा सकता है, न्यूमेरिक में तो दिखा ही रहा है। इसमें टाइप में आप क्या कहते हैं उसको, आई डबल आई, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, आगे हम आपको बताएंगे इसके टाइप्स को। लेकिन एक सेकंड फिर से देखें, कैरेक्टर, सॉरी अल्फ़ाबेट ही रहेगा। अल्फ़ाबेट टाइप इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट, नहीं आ रहा है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको, ठीक है, बाद में देखते हैं। टाइप को बताएंगे, टाइप अल्फ़ाबेट टाइप में आ जाता है, अदर टाइप्स भी होते हैं इसके, ठीक है। अब आते हैं ओएल टाइप्स हो गया, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, यूएल। यूएल, ठीक है, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं, इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह है, ठीक है। यूएल का सिंटेक्स ये रहा। यूएल के अंदर हम पास करते हैं क्या, लिस्ट पास करते हैं। यूएल के अंदर भी हम लिस्ट पास करते हैं, और ये जो डिफॉल्ट इसका टाइप होता है, डिफॉल्ट इसका टाइप होता है, क्या होता है, ये बुलेट पॉइंट्स को शो करता है। डिफॉल्ट इसका टाइप होता है ये बुलेट पॉइंट्स को शो करना, लाइक आई एम सेइंग एप्पल। अब इसको कर देंगे कॉपी ना, एप्पल को अब देखिएगा, इसको कॉपी करके अब जब हम पेस्ट करेंगे, टाइप करके हम पेस्ट करेंगे तो यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ठीक है, ओहो सॉरी, ठीक है, ये यूएल हो गया, यूएल ओएल हो गया, ठीक है। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, ये डिफॉल्ट, ये इसका जो टाइप होता है, डिफॉल्ट टाइप, डिफॉल्ट टाइप बुलेट पॉइंट्स होते हैं। डिफॉल्ट टाइप बुलेट पॉइंट्स होते हैं, लाइक आई एम क्रिएटिंग, देखिए ये एप्पल एप्पल, ये बुलेट पॉइंट्स आता है। इसके टाइप को अगर चेंज करें,
अगर टाइप को यहाँ चेंज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट टाइप, अब देखते हैं स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम इसके अल्फ़ाबेट्स को चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग को अल्फ़ाबेट में ABCD में लिख सकते हैं या फिर रोमन में लिख सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे। अभी इसको पता चला ना कि बुलेट पॉइंट्स को स्क्वायर में किस तरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट के अंदर दो टाइप्स ऑफ लिस्ट आ गए, अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट। डिफॉल्ट टाइप बुलेट पॉइंट्स, डिफॉल्ट टाइप बुलेट पॉइंट्स है। इसका टाइप एट्रीब्यूट टाइप डिफाइन करने के लिए TYPE टाइप, इसके अंदर जो भी लिखा है स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर में आएगा स्टार लिखेंगे, स्टार में आएगा। ठीक है, टाइप इसका ये हो गया। ठीक है, इसी तरह उसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा, क्या देखा हमने, ये हो गया हमारे अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये रहा ऑर्डर्ड लिस्ट, ये रहा अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइप हो गया। ठीक है, अब डिव टैग और स्पैन टैग के बारे में बता दूं। डिव टैग क्या होता है? डिव इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट या फिर डिव टैग। div is a कंटेनर टैग। div एक कंटेनर टैग है। इसका सिंटेक्स जो है ये रहा। div का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैक्सिमम div का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। पूरी विड्थ, जितना आप इसको विड्थ डिफाइन करेंगे वो लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। div का यूज़ क्या होता है? कॉपी किया, पेस्ट किया। जैसे हम किसी, आपको सिंपल सा दिखा दे रहे हैं, कई वेबसाइटें होती हैं, लाइक अगर मैं VS कोड की वेबसाइट पे गया तो मैक्सिमम साइटें होती हैं जो डिव यूज़ करके ही बनाई जाती हैं, क्योंकि उनको पार्ट में डिवाइड किया था। इंस्पेक्ट में जाकर देखेंगे तो ये देखिए डिव, डिव डिव के अंदर ये आ गया है, डिव के इस डिव के अंदर ये इतना टैग है, इस डिव के अंदर ये इतना स्पेस है। तो डिव क्या करना है? एक कंटेनर बना देता है और उस कंटेनर के अंदर ये पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हेड टैग आ जाता है। सिंपल से इसके बारे में बहुत और आगे बहुत अच्छे से जब वेबसाइटें बनवाएंगे बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। अभी देखते हैं टेबल टैग। टेबल क्या है? टेबल इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, इज यूज्ड टू डिफाइन अ टेबल। टेबल इन योर वेब पेज, अपने वेब पेज में टेबल को डिफाइन करने के लिए टेबल टैग का प्रयोग किया जाता है। टेबल टैग के अंदर कौन कौन से होते हैं? टेबल टैग के अंदर टेबल हेडर होता है, टेबल डेटा होता है और टेबल रो होता है। टेबल टैग के अंदर पहले आते हैं हम टेबल रो। स्टैंड्स फॉर टेबल रो, स्टैंड फॉर टेबल रो। इसका सिंटेक्स क्या है? अभी सबको बता दे रहा है। टेबल हेडर, रो, एक टेबल में रो क्रिएट करने के लिए टेबल रो का प्रयोग किया जाता है। टेबल हेडर क्या होता है? स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर। टेबल हेडर हो गया। ठीक है, क्रिएटिंग ए हेडर इन योर इन अ टेबल, क्रिएटिंग जैसे ये रो, ऐसे क्रिएटिंग ए हेडर। हेडर क्या होता है मतलब? अभी आपको बताया एक और चीज, TD टेबल डेटा। टेबल डेटा क्या होता है? क्रिएटिंग डेटा या इम्प्लीमेंटिंग या डेटा क्रिएट करने के लिए डेटा बॉक्स या सेल क्रिएट करने के लिए टेबल डेटा का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर टेबल का डेटा फिल करते हैं। देखो, टेबल हेडर और टेबल डेटा सिमिलर होते हैं, बस टेबल हेडर में हेडिंग की जैसा होता है, इसलिए उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया जाता है, तो हेडर की तरह वो दिखने लगता है। ठीक है, और टेबल डेटा था उससे थोड़ा लाइटर होता है। ठीक है, टेबल हेडर के बारे में क्या होता है? यूज्ड
देखो टेबल डेटा का प्रयोग किया था वैसे टेबल हेडर का एक सिंपलर है, कहीं भी जाओ ठीक है। टेबल हेडर का यूज़ किया था, टेबल हेडर टेबल डेटा। अब इनका जो है सिंटेक्स आप देख सकते हैं। पहले तो टेबल का सिंटेक्स क्या है, TABLE, TA, सिंपल सा है। आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही, जैसे अब एक बार आप जानेंगे कि ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बस उसके बाद आप सारे टैग्स को डिफाइन करना सीख जाएंगे। लाइक टेबल रो, टेबल रो इसका सिंटेक्स ये रहा। टेबल हेडर, टेबल हेडर ये हो गया ठीक है। अब ये टेबल डेटा का सिंटेक्स, हाँ TD, एक सिंपल सा इसका पूरी टेबल का एक सिंटेक्स आपको दिखा दे रहे हैं। नाउ क्रिएटिंग ए टेबल, इस तरह हम टेबल बनाते हैं ठीक है। इसके अंदर टेबल रो, रो आएगा तब रो के अंदर कॉलम्स, कॉलम्स कैसे रो बनाते हैं, रो के अंदर कॉलम्स जो होते हैं वो टेबल डेटा और टेबल हेडर पे डिपेंड करते हैं। जितने भी टेबल हेडर और टेबल डेटा होंगे उतने ही उसके कॉलम्स होंगे। हमने TR बना दिया ठीक है। अब TR एक टेबल रो बना देगा, इसके अंदर कितने कॉलम्स डालने हैं उसको टेबल हेडर और टेबल डेटा पे डिपेंड होगा। लाइक क्रिएटिंग TH, हमने एक टेबल रो नाम का एक दो टेबल हेडर बना लिए, दो कॉलम बना लिए, सिंपल सी बात है। एक रो के अंदर दो कॉलम ठीक है, जो टेबल हेडर है। अब उस रो कॉलम को डेटा फिल कर देते हैं। देखिए पहले रो में हमारा हेडर रहेगा, हेडर में क्या, नेम, क्लास, आशीष, क्लास 10 या बीटेक, बीटेक कर सकते ठीक है, क्लास 10 ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे ना पेस्ट। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि टेबल हेडर और टेबल डेटा। देखिए ये जो है ऊपर का है टेबल हेडर है, दो कॉलम बनाया है ठीक है। और ये रहा हमारा टेबल डेटा आशीष 10। अब वैसे नहीं, आपको इसको बॉर्डर दे रहे हैं तब पता चलेगा ठीक है। अब देखिए बॉर्डर देने पे क्या हो गया, ये बॉर्डर आ गया। देखिए पहला सेल दूसरा सेल, एक कॉलम्स बना दे रहा है टेबल हेडर या टेबल डेटा। ये पहला टेबल रो है ठीक है, टेबल रो के अंदर दो हैं टेबल हेडर नेम और क्लास, और दूसरे टेबल रो के अंदर दो हैं टेबल टेबल नेम और क्लास। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर क्रिएटिंग का बॉर्डर दे देता है, चारों तरफ से एक बॉर्डर दे देता है। और एक सेल स्पेसिंग क्या होता है, और सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग अगर हम 0 पिक्सल कर देंगे तो जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, लाइक सेल मतलब ये जो बॉक्स हो गए, तो ये जो बॉक्स है, लाइक ये जो नेम का बॉक्स है, क्लास का बॉक्स है, इसके बीच में अगर हम हटाएं जरा सेल स्पेसिंग 0 पिक्सल ना करें तो बाय डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग लेके आता है, स्पेस लेके आता है, जो अपन चारों तरफ से देखिए स्पेस आ रहा है, बाय डिफॉल्ट लेके आता है। इसलिए हमें सेल स्पेसिंग 0 करना रहता है। सेल स्पेसिंग मतलब इसके आसपास का स्पेस, सेल के सेल स्पेसिंग 0 कर देंगे तो क्या हो गया, ये चारों तरफ से स्पेस ले ली, स्पेस कम कम कर, सेल स्पेसिंग हट गया ठीक है, स्पेस नहीं आ रहा है। अब सेल पैडिंग क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है कि कैसे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर, अब बॉक्स के अंदर जब आप वहाँ बॉक्स मॉडल आप देखिएगा, सेल स्पेसिंग, पैडिंग, मार्जिन, बहुत अच्छी चीज़ है बॉक्स मॉडल। आप गूगल पे सर्च करिएगा बॉक्स मॉडल के बारे में, आप देखिएगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको वेबसाइट बनाने में काफ़ी मदद करेगी। या आपको हम यहाँ पे भी जाके दिखा सकते हैं बॉक्स मॉडल। नाउ इंस्पेक्ट पे जाओ, ये बॉक्स मॉडल नीचे रहता है, या फिर बहुत अच्छी चीज़ है बॉक्स मॉडल, आपको सर्च करें तो ये देखिए, ये रहा बॉक्स मॉडल, ये रहा देखिए। इसे कहते हैं पैडिंग, अपर वाले को इसे बॉर्डर कहते हैं, इसे मार्जिन कहते हैं। पैडिंग क्या होता है, ये जो है ये मेन कंटेंट है, तो पैडिंग क्या करता है, ये
पैडिंग अंदर की ओर शिफ्ट हो जाता है, पैडिंग मतलब अंदर की ओर सिकुड़ जाना, ठीक है। मार्जिन मतलब बाहर से चारों तरफ से एरिया, बाहर से एरिया ले लेना, जैसे बाहर से स्पेस ले लेना, ये अंदर से अंदर ही स्पेस ले लेना। मैं पैडिंग मार्जिन इसको देखेगा, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो जैसे हमको दिखाने, पहले तो सेल स्पेसिंग हमने लिया, अब सेल पैडिंग, हमने सेल पैडिंग देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ पैडिंग है नहीं, अंदर क्यों गया नहीं दिखा है। अब सेल पैडिंग अगर हम 1 पिक्सल कर दें, देखिए अभी अगर हम 10 पिक्सल कर दें, सेल पैडिंग अंदर की ओर जाएगा, देखिएगा बाय डिफॉल्ट लेके आ रहा है, ठीक है। सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग यही होता है, अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत से कंटेंट इतना ही है, ठीक है। तो आप बॉर्डर बॉक्स बॉक्स मॉडल को देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। सेल पैडिंग 0 पिक्सल हमने कर दिया, सेल स्पेसिंग कर दिया कम, ठीक है। आपको टेबल के बारे में पता चल गया है, टेबल रो है, टेबल हेडर है। अब एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि बाई चांस मैंने देखिए, ये नाम है, अब नाम है, ठीक है। अब बाई चांस किसी का दो नाम होता है, आशीष, अमन, या फिर उसका फर्स्ट नेम सेकंड नेम होता है, आशीष कुमार, आशीष वर्मा, आशीष जो भी हो, तो उसका एक कॉलम जो एक हेडर, दो दो अगर कॉलम अगर ले, अगर दो कॉलम्स ले, एक हेडर के दो कॉलम्स, तो क्या कहते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन की मदद से करते हैं। लाइक आई एम सेइंग यू, यहाँ पे अगर टेबल हेडर के अंदर कॉल स्पैन डालें, कॉल स्पैन के अगर हम दो कर दें, और यहाँ पे एक और टेबल डेटा बना दें, ठीक है, टेबल डेटा बना दें, आशीष कुमार लिख दें, ठीक है। अब अगर जाएं इसमें, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो नेम है वो दो कॉलम, अपने हेडर नेम है वो दो कॉलम कितना स्पेस नीचे, अपने दो कॉलम कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, आशीष कुमार। तो कॉल स्पैन से हम जिसमें भी डिफाइन करेंगे, मैंने हेडर में डिफाइन करेगा, वो अपने नीचे जो उसके चाइल्ड होंगे वो दो कॉलम का स्पेस लेगा, ठीक है, नीचे के रो में दो कॉलम्स का स्पेस वो लेगा। इसी तरह हम रो स्पैन का भी यूज करते हैं, कॉल स्पैन हो गया। अब रो स्पैन का भी इसी तरह यूज किया जाता है। एक कॉलम के लिए ये मल्टीपल, एक स्पेस के लिए यानी एक सेल स्पेसिंग के लिए, यानी एक सेल के लिए उसके मल्टीपल कॉलम्स नीचे डिफाइन कर देता है। जैसे ये एक सेल है ना, ये ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये एक सेल के लिए मल्टीपल सेल नीचे डिफाइन करते हुए जा सकता है। मल्टीपल मैंने अभी दो ही किया है, सेल पैडिंग उसी तरह कॉल स्पैम होता है, उसी तरह रो स्पैन होता है। रो स्पैन होता है, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट a cell spacing multiple rows, सीधी बात है बस, ठीक है। अपने कॉल स्पैन रो स्पैन टेबल के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम फॉर्म्स के अंदर, क्या होता है एचटीएमएल फॉर्म। फॉर्म्स क्या होता है, फॉर क्रिएटिंग अ फॉर्म वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्म टू टेक इनपुट, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज कर सकते हैं, या डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज कर सकते हैं। अब फॉर्म का जो सिंटेक्स होता है, ये रहा फॉर्म का सिंटेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट ऑफ द
फॉर्म्स के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म के एलिमेंट्स क्या आ सकते हैं, जैसे बटन है। फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, फॉर्म में हो सकता है बटन हो सकता है, इनपुट बॉक्स हो सकता है जिसमें हम डेटा इनपुट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आगे बताएंगे, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर हो सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब आ सकते हैं इनपुट टैग्स के बारे में हम जानेंगे। फॉर्म्स के बारे में जान लिया, ठीक है। फॉर्म के अंदर मेथड्स होते हैं, कैसे हम डेटा लेते हैं, वो बैकएंड में डेटा कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इनपुट टैग। तो इनपुट टैग क्या होता है, ये क्या होता है, ये इनपुट जो होता है ये किसी भी टाइप का डेटा ले सकता है। इनपुट में डेटा लेना चाहे टेक्स्ट में हो, पासवर्ड में हो, या इनपुट से हम बटन भी बना सकते हैं। इनपुट कैन बी टाइप ऑफ टेक्स्ट, चेकबॉक्स टेक्स्ट ले सकता है, चेकबॉक्स लगता है, पासवर्ड टाइप का ले सकता है, इनपुट बटन्स ले सकते हैं, बटन्स ले सकते हैं, सॉरी बटन्स ले सकते हैं, चेकबॉक्स ले सकता है, उसके बाद सबमिट, सबमिट बटन्स वही सोचता है, सबमिट बटन ले सकता है, सॉरी फाइल टाइप का ले सकता है। मल्टीपल टाइप्स के इनपुट बॉक्स हम बना सकते हैं या इनपुट डेटा बना सकते हैं। इनपुट जैसे हम लेंगे एक इनपुट टैग का सिंटेक्स, इनपुट ये हो गया इनपुट, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। इनपुट, इसके अंदर हम टाइप डिफाइन करते हैं किस तरह का हमें इनपुट बॉक्स चाहिए, ठीक है। अब इसका एक और एट्रीब्यूट होता है इनपुट बॉक्स का, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या आता है, प्लेस होल्डर showing the text on the input box, showing the text upon on the input box, इनपुट बॉक्स पे टेक्स्ट को शो करने के लिए प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। लाइक अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, लाइक अगर मैं फॉर्म पे ले, फॉर्म के अंदर ही ये सब यूज होते हैं फॉर्म, ठीक है। अगर सही तरीका करें ये तब, नहीं तो फिर वैसे भी यूज कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर आएंगे, फॉर्म, इसके अंदर इनपुट, जो हमने इनपुट बनाया था, अब आपको बता दें इसके टाइप के बारे में, ठीक है। तो प्लेस होल्डर देखिए, देखिए इनपुट टाइप, टाइप जैसे हमने टेक्स्ट दिया, ठीक है, हमने टाइप को दिया टेक्स्ट। अब ये जो एक इनपुट बॉक्स बन के आएगा, बी आर टैग लगा दे रहे हैं, आपको सही समझ में आएगा, राइट, बी आर, ठीक है, बी आर टैग हमने लगा दिया। अब नीचे की ओर आते हैं, एक इनपुट टैग है, प्लेस होल्डर नहीं आ रहा है, प्लेस होल्डर हमने कुछ दिया नहीं है, हमने लिखा है नेम। अब ये क्या आ रहा है, ये टेक्स्ट लिखने के लिए हमने एक इनपुट बॉक्स बना दिया, लाइक हमने शिवम, ठीक है, हमने एक टेक्स्ट लेके इनपुट बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, एक हमने टेक्स्ट के लिए इनपुट बॉक्स बनाया, ऐसे ही हमने टेक्स्ट के लिए, अब हम पासवर्ड के लिए इनपुट बॉक्स बना दे रहे हैं, पासवर्ड के लिए हो गया। देखिए पासवर्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया, एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन या सबमिट, अभी बता रहे हैं आपको, सबमिट के बारे में बताइए। ईमेल हो गया, ईमेल हो गया, नंबर हो गया, टाइप इज इक्वल, चेक बॉक्स बना सकते हैं, चेक बॉक्स बना सकते हैं, इसमें प्लेस होल्डर काम नहीं होता है।
ठीक है, बटन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या बनाया, हमने एक इनपुट टाइप प्लेस होल्डर बी आर टैग बना, क्योंकि इनलाइन लेवल होता है, फुल विड्थ नहीं लेता है, तो एक बी आर टैग लगाते हैं। हमने बी आर टैग लगा दिया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या बनाया है। एक हमने बनाया इनपुट नेम के लिए, टेक्स्ट के लिए। एक हमने इनपुट बनाया पासवर्ड के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक हमने इनपुट बनाया जीमेल के लिए, आई थिंक जीमेल है ना, हाँ जीमेल के लिए। एक हमने इनपुट बनाया, ठीक है, एक इनपुट बनाया नंबर के लिए, नंबर से हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और एक क्या इनपुट है, चेक बॉक्स मल्टीपल। ठीक है, चेक बॉक्स ऐसे नहीं होता, सी एच ई सी के, सॉरी चेक बॉक्स में सी में रह गया, तो वही हम सोचें। ये रहा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स हमने बना दिया। ठीक है, और एक रहा सबमिट बटन, सॉरी सबमिट बटन हमने कुछ नहीं पास किया, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसको क्लिक करने पे हम हैश ऊपर की साइड पे सेम इसी पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, सबमिट बटन को भी हम लिंक कर सकते हैं, सबमिट बटन को क्लिक करने पे दूसरी साइड पे जा सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम आगे बताएंगे, या फिर बता दे रहे हैं, लिस्ट होता है सिलेक्ट, सिलेक्ट और ऑप्शंस होते हैं बहुत से। हाँ सिलेक्ट, ये टाइप तो आपके बारे में पता चल गया। अब आते हैं सिलेक्ट और ऑप्शंस। सिलेक्ट इज create a drop down list और ऑप्शन। used to drop down data, ड्रॉप डाउन डेटा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर हम लिखते हैं ऑप्शंस। नाउ मैंने लिखा HTML CSS JS Python। ठीक है, अब इसको हम कॉपी करेंगे फॉर्म के अंदर। अब देखिए एक हमारा बन गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन करेंगे यहाँ HTML CSS JavaScript Python। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, ड्रॉप डाउन इज यूज्ड टू क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे आप एक ड्रॉप डाउन जैसे लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस रख सकते हैं। ठीक है, अब होता है एक वीडियो टैग होता है, ऑडियो टैग भी होता है। वीडियो टैग के बारे में क्या कहते हैं, वीडियो used to add a video in your web page। जो आपके वेब पेज पे वीडियो ऐड करने के लिए, आपके वेब पेज पे वीडियो ऐड करने के लिए वीडियो टैग का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा वैसे ही है जिसमें इसमें भी SRC सोर्स का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है भी, ठीक है, इसका नेमिंग भी कर सकते हैं। SRC इसके अंदर आप क्या करेंगे, किसी भी वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल देंगे, तो जैसे MP4 MP3, या फिर आप YouTube से उठा के डायरेक्ट वीडियो को यहाँ पे रख देंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। एट्रीब्यूट के जो विड्थ हो एट्रीब्यूट सॉरी एट्रीब्यूट्स ऑफ वीडियो टैग, एट्रीब्यूट ऑफ वीडियो टैग कैसे ना, विड्थ हो सकता है, उसका हाइट और विड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट।
उसके हाइट डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, ऑटो प्ले होता है उसमें कि हम कब प्ले करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से एट्रीब्यूट हम आपको बताएंगे आगे। फिलहाल इसका जो यूज ही बता दे रहे हैं। ऑटो प्ले क्या होता है? ऑटो प्ले उसमें कर देने से वो अपने आप प्ले होने लगता है, ठीक है। कंट्रोल भी ना, इसके अंदर हम लिंक डालेंगे ना, वीडियो नेम, कोई वीडियो हम उठा ले रहे हैं ना, सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग उठा ले रहे हैं, लाइक राइट क्लिक पे लिंक एड्रेस, अब इसको देखते हैं अपने इसमें जाके, नहीं आया, एक सेकंड, वीडियो को इसका साक्षी, इसके अंदर ऐड करने के लिए हम सोर्स इसका साक्षी हम कॉपी करके लाते हैं, वीडियो टैग का क्या, MP4 हमने कोई वीडियो ले लिया बाई चांस, कोई दूसरा वीडियो, और HTML लाइक हमने वीडियो ले लिया, कॉपी लिंक एड्रेस, हाँ आगे आपको वीडियो ऐड करके जरूर बताएंगे, चिंता मत करिए। वीडियो SR से, ठीक है। हमारे पास अगर वीडियो था, थिंक होगा शायद, एड्रेस कॉपी करके लगे दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो वीडियो, हाँ ये रहा वीडियो, नहीं नहीं सॉरी, ये तो सॉरी, वीडियो डेस्कटॉप पे हमारे पास अगर कोई वीडियो होता तो हम अवश्य आपको दिखाते हैं। फिलहाल ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं वीडियो के अंदर, इसके अंदर हम सोर्स डाल देते हैं तो क्या होता है, और इसके अंदर ऑटो प्ले कर देंगे, ऑटो प्ले कर देंगे, ऑटो प्ले करने से क्या होगा, ये अपने आप प्ले होने लगेगा, ठीक है। और हमारे पास वीडियो होगा, ला दें, सर्विस नहीं, A.mp3, सॉरी, कॉपी, कॉपी कर ले रहे हैं, पेस्ट, पेस्ट वाला ऑप्शन कहाँ है, ओपन विद टर्मिनल जावा मार्विन, अच्छा एक सेकंड, हमने कॉपी नहीं किया है, कॉपी, कंट्रोल V, पेस्ट, कॉपी पाथ, रन करते हैं,
इमेज यहीं पे आ रहा है। टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आगे देखते हैं टेक्स्ट एरिया, इसके बाद बताएंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया इसमें बहुत बहुत बड़ा कंटेंट आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट एरिया मतलब नीचे का कमेंट बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। इमेजेस वाला वीडियो वाला जो पार्ट है हम आपको आगे ऐड करके अवश्य बताएंगे। आगे VR, ठीक है। सिलेक्ट ऑप्शंस, आई फ्रेम टैग क्या होता है, ये भी इमेज को लिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी वेबसाइट को लिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज तक का ठीक है। अगले वीडियो में हम वीडियो टैग का यूज़ अवश्य बताएंगे।